हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए देखते हैं। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, फंडामेंटल्स चेक करेंगे टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी रैली कर चुका है। अगर हम देखें तो एक समय जब मार्च 2020 की अगर मैं बात करूँ, मार्च अप्रैल में, तो ये 70 रुपये का शेयर ये हुआ करता था, 70 से 80 रुपये का। और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो 900 रुपये का शेयर हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 10 गुना जो है रिटर्न दे चुका है उस समय से। तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। और अभी भी अगर आगे हम देखें इसका, तो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है और आगे की तरफ ही मूव होता हुआ दिख जाएगा। टाटा मोटर्स क्या क्या करती है वो सभी जानते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स बसेस बनाती हैं, ट्रक्स बनाती हैं और गाड़ियाँ बनाती हैं, फोर व्हीलर्स। तो फोर व्हीलर्स में अभी काफ़ी अच्छा खासा धूम है और बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं इसमें। तो जिसकी वजह से टाटा मोटर्स काफ़ी डिमांड में है और इसकी टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ काफ़ी डिमांड में आ रही हैं। ये देखिए, ये सारी टाटा मोटर्स की इस तरीके गाड़ियाँ हैं। अगर मैं टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे आपको ले चलूँ तो ये देखिए, ये टाटा मोटर्स जो अभी के समय में गाड़ी है, टियागो ईवी, अल्ट्रॉस, टिगोर, पंच, निक्सॉन और सफारी हैरियर, ये गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी डिमांड में हैं। और पंच और आप मैं बात करूँ नेक्सॉन की, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है गाड़ियाँ, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो आइए चलते हैं एक बार चार्ट पे। तो चार्ट हमारा क्या कहता है, ये देखिए। अगर ये जो है वनडे का हमने कैंडल लिया हुआ है और टाटा मोटर्स वनडे की कैंडल पे इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसकी जो रैली है, ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा खासा इसने मूव दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए किस तरीके से ये मूव करता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं और अभी के समय में 937 रुपये पे चल रहा है। एक बार इसको वीकली या मंथली पे देख लेते हैं। पहले एक बार वीकली पे देखते हैं। तो ये देखिए वीकली पे क्या इसकी स्थिति रही है। इस समय देखिए काफ़ी अच्छा खासा ये चल रहा था, 2015 तक काफ़ी ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया और उसके बाद जो है ये डिमांड इसकी जो है काफ़ी कम हो गई और ये बहुत नीचे आ चुका था शेयर। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ 68 रुपीज़, ये देखिए 60 रुपीज़, 56 रुपीज़ के आसपास ये शेयर था और आज के टाइम में 970 रुपये का शेयर है। तो डिमांड जो है गाड़ियों की जैसे जैसे बढ़ रही है, तो कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ रही है। तो आगे आने वाले समय में क्या इसका जो है टारगेट रह सकता है, वो सारा चीज़ देखते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने में क्या इसमें बेनिफिट है या नहीं है, सारी चीज़ें देखते हैं। आते हैं हम फिर से वनडे की कैंडल पे। तो अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में, तो अपसाइड जाने के बाद ये एक बॉक्स के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही अगर ये बॉक्स से बाहर निकलता है, ठीक है, अगर वो बॉक्स से बाहर की तरफ निकलेगा तो अपसाइड में मूव आएगा और अगर ये बॉक्स से नीचे की तरफ आएगा तो डाउन ट्रेंड में इसका मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये देखते हैं अप ट्रेंड में जाएगा तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई करना चाहता है तो ये बॉक्स को रख देख के ट्रेड कर सकता है। इसके अगर स्विंग ट्रेड वगैरह लेने हैं तो वो यहाँ से ले सकता है। अगर इस बॉक्स से बाहर जाएगा तो बाहर की तरफ लगभग 1000 से 1040 के आसपास का टारगेट देखने के लिए जल्दी मिल सकता है। और नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा ये रिकवरी करता हुआ दिख जाएगा और ये यहाँ पे ये मान के चलिए 820 के आसपास फिर आके यहाँ पे भी यहाँ से फिर से उठता हुआ दिख सकता है। तो ये है हमारा जो अभी का व्यू देखते हैं। साथ ही इसके जो फंडामेंटल्स थोड़ा चेक करते हैं, आते हैं फंडामेंटल्स की ओर। तो ये देखिए टाटा मोटर्स, अभी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 3,42,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 937 रुपये का चल रहा है। हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो जो रहा है इसका 400 रुपये रहा है और 950 रुपये इसका हाई रहा है। अगर आप इसका रिटर्न देखें तो डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इसने एक साल के अंदर करके दे दिया है। स्टॉक का पी देखें तो 17 का है, बुक वैल्यू 161 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड जो है 0.21% की है इसमें। आर की बात करें, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 5.9% का है। आर की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 5.62% का है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है। तो मोटी मोटी चीज़ें हम देखेंगे जो हमें अच्छे से समझ आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए ट्रेंड अगर देखेंगे तो अपसाइड में ही दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमें। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाटा मोटर्स की, तो पहले नंबर पे दिख रहा है मार्केट कैप, सबसे बड़ा मार्केट कैप टाटा मोटर्स का ही दिख रहा है हमें। इसके बाद अशोक लीलैंड है, फिर टाटा मोटर डीवीआर है, उसके बाद इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, फोर्स मोटर्स हैं। तो ये सारी इसके सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज़ हैं। अगर अब बात करते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो जून का ये था जिसमें कि इन्होंने सेल्स किया था 1,02,000 करोड़ का।
ठीक है, 1,05,000 करोड़ सितंबर में, और दिसंबर की बात करें तो 1,10,000 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब अगर हम नीचे देखते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 3300 करोड़ का था, यहाँ पे फिर 3832 करोड़ का, 7145 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट देखने के लिए अभी मिल रहा है। तो प्रॉफिट भी अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो मार्च 2022-23 और ये अभी करंट का चल रहा है। तो देखिए मार्च 2022 में जो सेल्स थी 2,78,000 करोड़ की टोटल सेल दिखी है। मार्च 2023 में इनका 3,45,000 करोड़, और अभी की बात करें तो अभी तक ये 4,23,000 करोड़ का जो है सेल्स कर चुकी है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 3,68,000 करोड़, और ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ें देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 22,900 करोड़ का रहा है, और 19,700 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट अभी तक है। तो ये और भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अब बात करें हम रिटर्न की तो 10 ईयर्स में 6%, क्योंकि बीच में काफ़ी नीचे आ चुका था, तो अभी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। TTM अगर देखें तो 33% आता हुआ दिख रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिल सकता है। आते हैं इक्विटी कैपिटल जो है 766 करोड़ रुपए का, और रिजर्व्स देखें हम तो रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली अब बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। एक समय पे क्या हो रहा था, तो बढ़े हुए थे फिर कम हुए, अब ये देखिए यहाँ से फिर से इन्होंने रिजर्व्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, 43,700, 44,566, अब फिर से 52,877 करोड़ रिजर्व्स प्रॉपर बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें बोरोइंग की, तो बोरोइंग जो है कम हो रही है, ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो बोरोइंग्स है धीरे धीरे अब कम होनी स्टार्ट हो रही है। तो 1,46,000 करोड़ का हो गया था, 1,34,000 करोड़ रह गया, अब 1,27,000 करोड़ रह गया है। अदर लाइबिलिटीज़ 1,65 की हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट्स की, तो 1,40,000 करोड़ का इनके पास फिक्स्ड एसेट भी है, 25,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है, और CWIP की बात करें तो 9,091 करोड़ का है, 1,71,000 का अदर एसेट भी है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, और नीचे अगर आते हैं देखते हैं जरा इनका एक प्रमोटर होल्डिंग्स भी 46.37% जो है प्रमोटर होल्डिंग है, और FII-DI के पास भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ा हुआ है। बात करें अगर हम पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में बहुत ही कम है, 17%, यानी कि अगर हम बात करें तो DII और पब्लिक का लगभग इक्वली हो रहा है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं टाटा मोटर्स में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी EV सेगमेंट को काफ़ी ध्यान दे रही है, और EV सेगमेंट में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, और आने वाले समय में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ज़ीरो एमिशन का जो चल रहा है, तो इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आ रही है टाटा मोटर्स। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं, अगले 3 से 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से लर्निंग करते रहेंगे, लर्निंग करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कोई ख़रीदने बेचने की सलाह नहीं है, ठीक है, मैं टू बी वेरी ट्रू, यहाँ पे सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, समझिए, और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कीजिए। अगर आपको कोई ब्रोकर से सलाह लेते हैं या फिर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेते हैं तो उनसे लेके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा दिख रहा है जो हमने अभी डिटेल्स देखी उसके अकॉर्डिंग, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से एंजल पे जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर आगे के लिए सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे और आप सीखते रहें, साथ ही इन्वेस्टमेंट करते रहें। थैंक यू।